नमस्कार जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल न्यूज फॉर गवर्नमेंट जॉब्स में। दोस्तों, इंडिया में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। नई शिक्षा नीति लागू होने के साथ साथ कुछ बड़े बदलाव किए गए, जिसमें एक बड़ा बदलाव स्कूली शिक्षा में 10+2 की स्कीम को खत्म कर दिया गया है और नई स्कीम लागू की गई, जिसमें 5+3+3+4 की नई व्यवस्था लागू की गई है। दोस्तों, क्या है ये स्कीम? दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा, डिटेल से एक एक पॉइंट की बात करेंगे और इससे संबंधित अन्य पॉइंट की बात करेंगे, क्या क्या बदलाव किए गए नई शिक्षा नीति में। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति को मोदी कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। ये शिक्षा जगत में पूरी तरह से बदलाव लाने के लिए लाई गई थी। दोस्तों, जो पुरानी शिक्षा नीति थी वो बहुत पहले से चली आ रही थी। नई शिक्षा नीति में बदलाव करना अनिवार्य था। आगे बात करें इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात की। केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इसके साथ ही नई शिक्षा नीति में जो 10+2 की स्कीम थी वो पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है और इसकी जगह 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में डाला गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद 3 साल मध्य चरण कक्षा 6 से 8 और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष कक्षा 9 से 12। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। दोस्तों, स्पष्ट रूप से कहा जाए तो कक्षा 1 से पहले 3 स्टेजें और जोड़ दी गई हैं, जिसमें 1 और 2 को मिलाकर कुल 5 साल होंगे प्री प्राइमरी कहलाएगा। जो अब बात करें नई शिक्षा नीति के कुछ खास पॉइंट की। शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर और प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देने प्राथमिकता होगी। वैचारिक समझ पर जोर होगा। रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा। छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाई अलगाव नहीं होगा। नैतिकता, संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होगी। नई शिक्षा नीति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू की बात करें तो 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट बनाना होगा, जिसमें 3000 से अधिक छात्र होंगे। अगला 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूट होगा। संस्थानों का पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर उसमें जोर दिया जाएगा। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा। उस शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डीम्ड और संबंधित विश्वविद्यालय को सिर्फ अब विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाएगा। मानव के बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, नैतिक सभी क्षमताओं को एकीकृत तौर पर विकसित करने का लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच उच्च संस्थानों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। स्नातक की डिग्री 4 साल की अवधि की होगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगी। छात्र 2050 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थी को व्यवसायिक शिक्षा में शामिल होगा। गुणवत्ता, योग्यता, अनुसंधान के लिए एक नया राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा। इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालयों से होगा। दोस्तों, ये थे नई शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बता दिए। अगर कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।